ये रूस नहीं, दिल्ली है ये। सुरक्षा प्रबंध देख के हो जाओगे हैरान। G20 डिनर दे विच छाई साड़ी रसोई परंपरा दर्शाउंदे वख-वख तरह दे पकवान गए बरताए। जानो कोणार्क चक्कर दा महत्व, जिसके सामने PM मोदी ने दुनिया के ताकतवर नेतावां दे नाल मिलाया हथ। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं परुण कौर मान। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की पत्नी यूको किशिदा तो लैके IMF मुखी क्रिस्टालिना तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शनिवार रात को आयोजित G20 डिनर विच चोटी दियां कई विदेशी शख्सियतां ने रवायती भारतीय पहरावा पाया। विशेष मौके लिए सारे मेहमानों को आम कपड़े पहने गए सी। बहुत सारे लोगों ने खास तरीकों के नाल भारतीय फैशन को अपनाउण दा विकल्प भी चुनिया। IMF मुखी जार्जीवा G20 डिनर दे लई दिल्ली के भारत मंडप विच बैंगनी रंग के एथनिक सूट विच पहुंचे, जिस दे नाल उन्होंने सुनहरी दुपट्टा पाया हुआ सी। वो भारतीय पहरावे दे विच बेहद खूबसूरत लग रहे सी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की पत्नी यूको किशिदा ने हरे रंग की साड़ी पाई हुई सी। उन्होंने आउटफिट नू पिंक ब्लाउज के नाल कंप्लीट किया हुआ सी। विश्व बैंक के प्रधान अजय बंगा की पत्नी ने भी साड़ी पाई हुई सी ते वो भारतीय रवायती पहरावे विच नजर आए। अजय बंगा की पत्नी ने भारतीय पहरावा पाके सब का ध्यान अपने वाल खिंचिया। मॉरीशियस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार काले रंग के बंदगला सूट विच डिनर दे लई पहुंचे। उन्हां दी पत्नी कोबिता जगन्नाथ साड़ी दे विच बेहद खूबसूरत लग रहे सन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार नूं इत्थे शिखर सम्मेलन स्थान भारत मंडप च एक शानदार डिनर ते G20 नेतावां ते डेलीगेट्स का स्वागत किया। डिनर शुरू होने तो पहला उन्होंने एक स्टेज ते मेहमानां दा स्वागत किया, जिसका पिछोकड़ बिहार विच नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडर अते भारत प्रधानगी हेठ G20 का विषय सी वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती एक परिवार एक भविख। नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची विच शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल एंटोनियो गुटरेस भारतीय रवायती पहरावा सलवार कुर्ता पहने। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड की प्रधान निर्देशक और मैनेजिंग डायरैक्टर क्रिस्टालिना जार्जीवा, विश्व बैंक के प्रधान अजय बंगा ते उन्हां दी पत्नी रितु बंगा ते बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रगति मैदान च नवे बने सम्मेलन केंद्र च सब तो पहला पहुंचने वाले लोगों च शामिल रहे। G20 सम्मेलन शनिवार नूं भारत मंडपम च शुरू होया अते ऐतवार नूं समाप्त होएगा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत अपने सभ्याचार अते विरासत नूं पूरे विश्व के सामने दिखा रहा है। अजिहा ही नज़ारा उस समय दिसिया जदों PM मोदी ने भारत मंडपम च कोणार्क के सामने दुनिया भर के नेतावां दे नाल हथ मिलाया। इस दौरान वो अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन नूं इस कोणार्क चक्कर के महत्व बारे समझाउंदे भी दिसे। दस दिए कि बैकग्राउंड विच बनिया 13वीं शताब्दी दे विच कोणार्क चक्कर भारत के प्राचीन ज्ञान सभ्यता अते वास्तु कला की उत्तमता का प्रतीक है। कोणार्क चक्कर का घुमना काल चक्कर के नाल नाल तरक्की अते निरंतर तब्दीली का प्रतीक है। ये लोकतंत्र के पहिए के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में भी काम करता है, जो लोकतांत्रिक आदर्शों के लचकीलेपन अते समाज विच तरक्की के प्रति वचनबद्धता नूं दर्शाउंदा है। कोणार्क चक्कर नूं 13वीं सदी की राजा नरसिंह देव पहले दे शासन दे विच बनवाया गया सी। कोणार्क दा सूरज मंदिर बेहद खास है। 24 तीलियां वाले इस चक्कर नूं भारत दे राष्ट्रीय झंडे दे विच भी इस्तेमाल किया गया है। इस दौरान गलियारे दियां कंधां ते बड़ियां कलाकृतियां भारतीय संस्कृति की कहानी बयान कर रही सन। कोणार्क चक्कर तो इलावा कंध ते गिरंद संहिता तो लए गए 32 योग ने अते नटराज की एक अष्ट धातु मूर्ति है। इसनूं भगवान शिव का रूप मन्निया जाता है। प्रधानमंत्री ने इस बारे कुछ मेहमानों नूं भी दस्सिया। कंध ते प्रदर्शित किए गए 32 जरूरी योग आसन 17वीं सदी के अखीरले पाठ तो ग्रहण संहिता तो ले गए सन। शिव नटराज की मूर्ति ते नजर मारिए
ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ शिव ਦੀ ਨੱਚਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਾਲ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ शिव ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਟਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ विशाल नटराज की मूर्ति साडे अमीर इतिहास ਅਤੇ सभ्याचार के जिंदा पहलुआं नूं पेश करती है। ये मूर्ति 8 धातां तांबा, जिंक, टीन, चांदी, सोना, पारा ਅਤੇ लोहा की बनी हुई है। चौल साम्राज विच भी इस विधि की वरतों करके मूर्तियां बनाईयां गईयां सी। इस साल G20 की मेज़बानी कर रहे भारत ते पूरी दुनिया दियां नज़रां ने। भारत की इतिहासक घटना की हर पासे चर्चा हो रही है। विदेशी मीडिया भारत दे विच हो रहे G20 सम्मेलन नूं लैके काफ़ी खबरां दे रहा है। विदेशी मीडिया दे सकारात्मक अते नकारात्मक पहलुआं की रिपोर्ट कर रहा है। इसते हमेशा भारत दे नेड़े रहण वाला रूस नाराज़ है। रूस ने भारत के समागम की आलोचना करने लई पश्चिमी मीडिया की निंदा की है। दरअसल रशियन टाइम्स ने पश्चिमी मीडिया ते निशाना साधते हुए कहा है कि भारत पहली बार दुनिया दियां सब तो वड्डियां अर्थव्यवस्थावां दे संगठन G20 की मेज़बानी शानदार तरीके नाल कर रहा है, पर पश्चिमी मीडिया इन्हां गल्लां ते ध्यान नहीं दे रहा है अते केवल नकारात्मक खबरां ही छाप रहा है। ये बहुत मनभागा है। RT ने अपने लेख दे विच कहा कि पश्चिमी मीडिया ने भारत की राजधानी नवी दिल्ली दे विच आयोजित G20 सम्मेलन के संबंध दे विच नकारात्मक खबरां ते ध्यान केंद्रित किया है। विदेशी पत्रकारां ने अपनी रिपोर्टां दे विच इस मुद्दे नूं पहल दित्ती है कि किवें भारतीय अधिकारियों ने G20 सम्मेलन तो पहला झुग्गियां नूं हटाउण दे लई सुंदरीकरण की मुहिम चलाई, पर पश्चिमी मीडिया ने यह नहीं दिखाया कि इस प्रोग्राम के लिए भारतीय अधिकारियों ने कितनी मेहनत की है। इसनूं सफल बनाउण दे लई वो काफ़ी समय तो काम कर रहे सन। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों रात्रि भोज के G20 के आगुआं का स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन वाली थां ते भारत मंडपम विच शानदार रात्रि भोज का G20 के आगुआं ते डेलीगेटां का स्वागत किया। रात्रि भोज शुरू होने तो पहला उन्होंने एक मंच ते मेहमानों का स्वागत किया, जिसके पिछोकड़ विच बिहार की नालंदा यूनीवर्सिटी के पुरातन अंश अते भारत की प्रधानगी G20 के थीम वसुदेव कुटुंबकम, एक धरती, एक परिवार, एक भविख नूं दर्शाया गया। ये दुनिया दीयां सब तो पुरानियां यूनीवर्सिटीज़ चों एक सी। राष्ट्रपति मुर्मू भारत मंडपम विच G20 आगुआं, कौमांतरी डेलीगेटां अते होर शख्सियतां दे लई रस्मी रात्रि भोज की मेज़बानी कर रहे सी। नवे बने कौमांतरी सम्मेलन ते प्रदर्शनी केंद्र अते इस तो बाद हरे भरे लॉन रात विच रंगीन रोशनी नाल रशनाउंदे नज़र आए अते इस ते फुहारियां अते आधुनिक इमारत के सामने रखी नटराज की मूर्ति ने रात्रि भोज वाली जगह नूं होर भी सुंदर बना दिता। पहला पहुंचण वालियां विच संयुक्त राष्ट्र के जनरल सकत्तर एंटोनियो गुटरेस, भारतीय रिवायती पोशाक सलवार कुर्ता पहने हुए कौमांतरी मुद्रा फंड की प्रबंधक निर्देशक ते चेयरमैन क्रिस्टलिना, विश्व बैंक के प्रधान अजय बंगा, उन्हां दी पत्नी रितु बंगा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रगति मैदान विच शामिल सन। G20 सम्मेलन शनिचरवार नूं भारत मंडपम विच शुरू होया अते यह ऐतवार नूं समाप्त होना है। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अते प्रधानमंत्री मोदी वालों अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंच ते एक दूजे नाल शुभकामनावां दित्तियां। इस दौरान मेहमानां नूं विभिन्न रसोई परंपरा दर्शाउंदे वख-वख तरह के पकवान वरताए गए। राष्ट्र मुखी दियां पत्नियां नूं दोपहर का भोजन परोसिया सी। जी हाँ, G20 शिखर सम्मेलन दे शामिल हुए वख-वख देशों के आगुआं दियां पत्नियां ते प्रथम महिलावां नूं जयपुर हाउस विच दोपहर का भोजन परोसिया गया। भोजन दियां कई वनगियां मोटे अनाज, जवार, बाजरा नाल तैयार कीतियां गईयां। सूत्रां दे अनुसार भोजन उपरंत उन्हां नूं राष्ट्रीय आधुनिक कला म्यूजियम दे विच लगाई गई कलाकृतियां की प्रदर्शनी दिखाई गई। ये प्रदर्शनी विशेष तौर पर इन्हां अहम मेहमानां लई लगाई गई सी। G20 शिखर सम्मेलन दे विच शामिल होने के लिए वख-वख देशों के राज्यों के मुखी दिल्ली पहुंचे सी। राज मंत्रियों की ड्यूटी सारे राजमुखियों नूं बुलाउण दे विच प्राप्त करन दे विच लगाई हुई सी। इस दौरान सुर्खियां
जी हाँ, सुर्खियां च रही सुरक्षा। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली के हवाई अड्डे समेत हर नुक्कड़ ते नज़र रख रही सन। 8 सितंबर ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 29 ਉਡਾਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ 29 ਉਡਾਣਾਂ 'ਚ 12 ਉਡਾਣਾਂ 3.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਸੀ। G20 ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਈਡਨ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ DRDO ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। DRDO ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। G20 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਡਰੋਨ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ यानी कि DRDO ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ DRDO ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹਵਾਈ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ G20 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो जी। शुक्रिया, सत श्री अकाल।